विवेकानंद थोड़े दिन बाराह नगर में बिताकर फिर भारत भ्रमण पर निकल पड़े। जाने से पहले वे श्री मां के पास गए और उनका आशीर्वाद लिया। इस बार स्वामी अखंडानंद उनके साथ भ्रमण पर गए। जी हाँ, ये वही अखंडानंद हैं जिनका पहले नाम गंगाधर था और स्वामी जी उन्हें गैंजेस पुकारते थे। तो ये दोनों सन्यासी इस बार हिमालय भ्रमण पर निकल पड़े और जाते समय गुरु भाइयों से वे कहकर गए कि देखना, इस बार स्पर्श मात्र से लोगों को रूपांतरित कर देने की क्षमता प्राप्त किए बिना नहीं लौटूंगा। पर वे सीधे गंतव्य तक नहीं पहुंच पाए। धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए उन लोगों ने कुछ दिनों तक भागलपुर में विश्राम किया। दोपहर को वहां पहुंचकर उन लोगों ने कुमार नित्यानंद सिंह नामक एक सज्जन के मकान के समीप गंगा तट पर आश्रय लिया। वे लोग उस समय अन्यान्य साधुओं की भांति फटे पुराने कपड़े पहने हुए दंड कमंडलधारी थे। श्री नित्यानंद सिन्हा ने प्रथम दृष्टि में इन लोगों को साधारण साधु समझने पर भी बाद में समझा कि ये लोग विद्वान और बुद्धिमान हैं। विशेषकर इन लोगों में एक व्यक्ति प्रतिभावान है। वहां एक रात बिताने के बाद दूसरे दिन सवेरे वे लोग श्रीयुत मनमथ चौधरी के घर पर उपस्थित हुए। उन्होंने भी स्वामी जी को नहीं पहचाना था, पर बाद में जब वे उन्हें ठीक तरह से जान सके तो लज्जित हुए। वहाँ क्या क्या घटा था ये उन्हीं की जुबानी जानिए। कहानी लंबी और दिलचस्प है। सन 1990 ईस्वी के अगस्त महीने में एक सुबह सुबह स्वामी विवेकानंद स्वामी अखंडानंद के साथ अप्रत्याशित रूप से मेरे घर आ पहुंचे। उन लोगों को पहले साधारण साधु समझकर मैंने उनकी ओर विशेष ध्यान नहीं दिया। हम लोग उस समय दोपहर का भोजन समाप्त कर एक साथ बैठे थे। उन लोगों को अशिक्षित समझकर उनसे बातें करने की भी इच्छा नहीं हो रही थी, बल्कि मैं बौद्ध धर्म संबंधी एक पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद पढ़ने लगा। थोड़ी देर बाद स्वामी जी ने मुझसे पूछा कि मैं कौन सी पुस्तक पढ़ रहा हूँ। उत्तर में मैंने पुस्तक का नाम बताया और जिज्ञासा की, क्या आप अंग्रेजी जानते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, हाँ, थोड़ी बहुत। तदुपरांत मैंने उनके साथ बौद्ध धर्म के संबंध में चर्चा शुरू की और समझ पाया कि वे मेरी अपेक्षा 1000 गुना अधिक विद्वान हैं। वे अनेक अंग्रेजी पुस्तकों से उदाहरण देने लगे और दानापुर के श्री मथुरानाथ सिंह और मैं उनकी विद्वता से विस्मित हो मुग्ध चित्त से उनके वाग वैभव का उपभोग करने लगे। एक दिन स्वामी जी ने मुझसे पूछा कि क्या मैं कोई विशेष साधना करता हूं। तब हम लोगों ने बहुत देर तक योग साधना पर बातचीत की। इससे मेरी दृढ़ धारणा हो गई कि ये साधारण व्यक्ति नहीं है, क्योंकि इन्होंने योग के संबंध में जो कुछ कहा वो मैंने स्वामी दयानंद सरस्वती से जैसा सुना था उससे हूबहू मिल गया। तदुपरांत उनके संस्कृत ज्ञान की परीक्षा लेने के लिए मेरे पास उपनिषद की जितनी पुस्तकें थी उन्हें ले आया। इनमें से चुन चुनकर उनके कठिन स्थलों की व्याख्या सुननी चाहिए। उनकी प्रांजल व्याख्या सुनकर मैं समझ गया कि शास्त्रों पर इनका असाधारण अधिकार है। इससे बढ़कर उन्होंने जिस प्रकार संतुलित कंठ से उपनिषदों के वाक्यों का पाठ किया वो वस्तुतः मनमोहक था। इस प्रकार अंग्रेजी, संस्कृत और योग के विषय में उनके समान रूप से परम आश्चर्यजनक पांडित्य का परिचय पाकर मैं उनकी ओर विशेष रूप से आकर्षित हुआ। यद्यपि मेरे घर पर मात्र 7 दिन तक रहे, तथापि मैं उनका ऐसा अनुरागी हो गया कि मैंने मन ही मन तय किया कि किसी भी स्थिति में मैं उन्हें अन्यत्र नहीं जाने दूंगा। अतएव उन्हें सदैव भागलपुर में ही रह जाने के लिए जिद करने लगा। एक दिन मैंने देखा कि वे अपने आप गुनगुनाते हुए गीत गा रहे हैं। शिवम शंभु शंकर भोले, तेरा नाम हर मन बोले, तुरम तम तनन तनम तम। इसी से जिज्ञासा की कि क्या वे संगीत जानते हैं। उन्होंने उत्तर दिया, बहुत कम। हम लोगों के बहुत जोर देने पर वो गाने तैयार हुए। तब आश्चर्यचकित होकर मैंने देखा कि जिस प्रकार पांडित्य में उसी प्रकार संगीत में वे पारदर्शी थे। दूसरे दिन मैंने जानना चाहा कि यदि मैं कुछ गायकों
और वादकों को निमंत्रित करके ले आऊं तो उन्हें कोई आपत्ति तो नहीं होगी। वे सहमत हुए और अनेक गायकों को मैं बुला लाया। उन गायकों में उनके उस्ताद भी थे। सोचा था कि रात के 9-10 बजे के बीच ही संगीत सभा समाप्त हो जाएगी। इधर स्वामी जी रात के 2-3 बजे तक अविराम गीत गाते रहे। शांतिर परबार, शांतिर परबार, हेमो ठाकुर राम कृष्ण शांतिर परबार। सबके सब संगीत में इतने उन्मत्त हो गए थे कि भूख, प्यास या समय का ज्ञान ही नहीं था। किसी ने अपना स्थान नहीं छोड़ा, न किसी ने घर जाने की बात सोची। कैलाश बाबू संगत कर रहे थे, किंतु अंत में उन्हें विवश होकर रुकना पड़ा, क्योंकि उनकी उंगलियां संवेदना शून्य और जड़ हो गई थी। ऐसी अलौकिक शक्ति मैंने कभी नहीं देखी और भविष्य में भी देखने की आशा नहीं है। दूसरे दिन शाम को पूर्व रात्रि के सभी अतिथि अनामंत्रित रूप से आ पहुंचे और कई नए लोग भी आए, संगत करने वाले भी आए, किंतु स्वामी जी ने उस दिन नहीं गाया। इससे सभी अत्यधिक निराश हुए। मनमथ बाबू का संस्मरण अद्भुत है। एक दिन उन्होंने स्वामी जी से कहा कि वे उन्हें शहर के प्रतिष्ठित लोगों से परिचित करवाना चाहते हैं, पर स्वामी जी तैयार नहीं हुए और कहा, देखिए मनमथ बाबू, धनिकों के घर तक घूमने जाना सन्यासी का धर्म नहीं है। वहां मैं सहज नहीं हो पाता हूं। उन लोगों के धन प्रदर्शन की प्रवृत्ति मुझे नहीं भाती, मुझे घिन आती है। मनमथनाथ बेहद प्रभावित हुए। उन्होंने कहा था, उनके ज्वलंत वैराग्य ने मेरे मन पर गंभीर प्रभाव डाला था। सचमुच मैंने उनकी संगति लाभ के फल रूप ऐसा बहुत कुछ सीखा था जो मेरे आध्यात्मिक जीवन में सदा के लिए आदर्श हो गया है। बचपन से ही मुझे निर्जन में साधना करने की ओर झुकाव था। स्वामी जी से साक्षात्कार होने के उपरांत यह आकांक्षा और बलवती हो गई। मैं स्वामी जी से अक्सर कहा करता था, चलिए हम दोनों वृंदावन चले। वहां श्री गोविंद जी के मंदिर में प्रत्येक के लिए 300 रुपए जमा कर देने पर आजीवन गोविंद जी का प्रसाद पाते रहेंगे। इस प्रकार किसी पर भार स्वरूप न होकर हम लोग यमुना तट पर किसी निर्जन स्थान से दिन रात भक्ति साधना कर सकेंगे। हां, एक विशेष स्वभाव और प्रकृति वाले व्यक्ति के लिए ऐसी व्यवस्था उत्तम है, इसमें संदेह नहीं, किंतु सबके लिए नहीं। वे कहना चाहते थे कि सर्वत्यागी सन्यासी के लिए यह व्यवस्था ठीक नहीं है। मनमथ बाबू हमेशा उनके साथ रहा करते थे और हमेशा दोनों मिलकर तरह तरह की ज्ञान की बातें किया करते थे। उन्होंने आगे और भी कहा है, उनके स्वतंत्र विचार मुझे बहुत अच्छे लगते थे। लीक से हटकर थी उनकी सोच। वे कहा करते थे, प्राचीन आर्यों के ज्ञान, बुद्धि, प्रतिभा के जो कुछ अवशेष अब भी रह गए हैं, वे सब प्रायः उन्हीं स्थानों में पाए जाते हैं जो कि गंगा तट के निकट स्थित हैं। गंगा से जितनी अधिक दूर जाया जाए उतनी ही वे सब चीजें कम होती जाती हैं। इस विषय का ध्यान करने पर ही प्राचीन शास्त्रों में गंगा की महिमा का जो कीर्ति गान हुआ है उस पर विश्वास उत्पन्न होता है। निरीह इस शब्द को गाली के भारतीय रूप में नहीं ग्रहण कर इसे हम लोगों के चरित्र के महत्व का प्रकाशक तथा हम लोगों के गौरव के सूचक के रूप में ही ग्रहण करना उचित है, क्योंकि स्वार्थ सिद्धि के लिए मानव चरित्र की जो पाश्विक शक्ति मनुष्य को अपने भ्राता के समान दूसरे मनुष्यों के सर्वनाश और हत्या के लिए प्रवृत्त करती है, उससे मुक्त होने के लिए कितनी नैतिक और आध्यात्मिक उन्नति आवश्यक है तथा प्रेम और करुणा का कितना उत्कर्ष आवश्यक है, उसे एक बार सोचकर तो देखो। स्वामी जी मन ही मन ये जानते थे कि मैं उन्हें स्वेच्छापूर्वक या सहज ही भागलपुर छोड़कर जाने ना दूंगा। अतएव एक दिन जब मैं आवश्यक कार्य से कहीं बाहर चला गया, तब वे सुयोग पाकर मेरे घर के अन्य लोगों से विदा लेकर चले गए। उन्हें लौटा लाने के लिए मैंने प्राणपण से उन्हें ढूंढा, किंतु वे कहाँ चले गए हैं
इसका लेश मात्र पता नहीं चला। तथापि मैं कैसे ये सोच सका कि इस विषय में मेरी इच्छा का पूर्ण होना उचित है। जब स्वामी जी का कार्य क्षेत्र समग्र विश्व है, तब वे कूप मंडूक की भांति यहां क्यों पड़े रहेंगे? उन्होंने मुझसे कहा था कि बद्रिकाश्रम जाने की इच्छा है, अतः उनके भागलपुर से चले जाने पर मैं उन्हें ढूंढने हिमालय के अल्मोड़ा तक गया था। वहां लीला बद्री शाह ने मुझे बताया कि स्वामी जी कुछ दिनों पूर्व ही अल्मोड़ा से चले गए हैं। हिसाब लगाकर देखा, इतने दिनों में वे उत्तराखंड की ओर बहुत दूर चले गए होंगे। इसी से उनके पीछा करने का संकल्प छोड़ना पड़ा। मनमथ बाबू के घर एक सप्ताह रहने के समय स्वामी जी एक दिन बरारी के पवित्र चेता महात्मा पार्वती चरण मुखोपाध्याय को देखने गए। फिर एक दिन वे नाथनगर के जैनियों का मंदिर देख आए। एक अन्य अवसर पर जैन आचार्यों से जैन धर्म के संबंध में उनकी काफी बातचीत हुई और जैन धर्म पर स्वामी जी का अधिकार देखकर आचार्यगण अत्यधिक संतुष्ट हुए। इस बातचीत के फलस्वरूप स्वामी जी ने भी जैन धर्म के संबंध में एक युक्तिपूर्ण धारणा बनाई और उन्हें ये विश्वास हुआ कि जैन धर्म हिंदू धर्म की ही एक शाखा मात्र है तथा बौद्ध धर्म के साथ उनका घनिष्ठ संबंध है। मनमथ बाबू ब्रह्म समाजी थे, परंतु स्वामी जी से परिचय होने के फलस्वरूप उन्होंने फिर से हिंदू धर्म को मानना शुरू किया। यहाँ तक कि उन्होंने राधा कृष्ण की लीला तक को स्वीकार कर लिया। स्वामी जी ने मनमथ बाबू के घर पर आयोजित प्रथम दिन की संगीत गोष्ठी में तानपुरा लेकर गाया था। हेलो ना श्याम कुंजे तो एलो ना, हेलो ना श्याम कुंजे तो एलो ना, रजनी पुहाए जाए तबुए से लो ना, रजनी पुहाए जा। भागलपुर में स्वामी जी और स्वामी अखंडानंद के साथ श्री मथुरा नाथ सिंह का भी परिचय हुआ। पटना में वकालत करके काफी ख्याति अर्जित की थी। सिंह महाशय ने पुराने दिनों की बातों का स्मरण लिखा था। उन लोगों से प्रथम भेंट में ही मैं उन लोगों के प्रति अनुरक्त हो गया। मुझे स्मरण हुआ कि मैंने उनमें से एक को कॉलेज में पढ़ने के दिनों कलकत्ते में देखा था। उन दिनों वे साधारण ब्रह्म समाज में प्रार्थना संगीत का संचालन करते थे। उन्होंने ही बाद में स्वामी विवेकानंद के नाम से ख्याति पाई। उनके साथ मेरी अनेक विषयों यथा साहित्य, दर्शन और धर्म, मुख्य रूप से अंतिम 2 विषयों पर काफी चर्चाएं होती। मुझे लगा था ज्ञान और दर्शन जैसे उनके श्वास प्रश्वास में घुल मिल गए हैं। मैं समझ सका कि उनके उपदेशों की मूल बात थी एक गंभीर निस्वार्थ देश प्रेम एवं उसी के मिश्रण से वे अपने कथनों को जीवंत कर देते थे। ये उनके चरित्र का एक शाश्वत रूप था। मैंने जब शिकागो की धर्म महासभा में उनकी सफलता का समाचार पढ़ा तो मुझे लगा कि अब भारत ने अपना प्रकृत नेता पाया है। स्वामी अखंडानंद की इच्छा के अनुसार स्वामी जी इसके बाद बैद्यनाथ धाम गए। पता नहीं कि ये लोग रेल मार्ग से किलऊ होकर गए थे अथवा पैदल मैदानी मार्ग से गए थे। पैदल रास्ते उन दिनों भी अनेक लोग आया जाया करते, खासकर उन दिनों एवं आजकल भी उस रास्ते कई लोग बाबा बैद्यनाथ महादेव के लिए भादों की पूर्णिमा आदि पर्वों पर गंगा जल ले आते हैं। बैद्यनाथ में वे लोग एक दिन वृद्ध श्रद्धेय ब्राह्म आचार्य श्री राजनारायण बसु से उनके पुरानदह स्थित आवास पर मिलने गए थे। उन दिनों स्वामी जी लोगों को साधारण साधु के रूप में ही अपना परिचय देना चाहते थे। अतएव उन्होंने स्वामी अखंडानंद को पहले ही बता दिया था, जिसके कारण राजनारायण बाबू ये ना समझ सकें कि वे लोग अंग्रेजी जानते हैं। बातचीत के क्रम में ऐसे अनेक विषय आ गए जिनमें अंग्रेजी शब्द का प्रयोग करना आवश्यक था, जैसे जोड़ के चिन्ह प्लस। किंतु स्वामी जी ने अपनी दोनों उंगलियों को एक के ऊपर एक चढ़ाकर जोड़ के चिन्ह की भांति बनाकर दिखाया और संकट मिटाया। वृद्ध राजनारायण बाबू ये कभी नहीं समझ सके कि ये युवक साधु
अपनी मातृभाषा बंगला की भांति ही अबाध रूप से अंग्रेजी बोलने में अभ्यस्त है। बहुत दिनों के बाद जब स्वामी जी का नाम सारे भारतवर्ष में विख्यात हो गया, तब राजनारायण जी की घटना उनके स्मृति पटल पर उभर गई और उन्होंने आश्चर्य के साथ कहा, मैंने सोचा ना था कि वे अंग्रेजी नहीं जानते हैं। स्वामी जी के बिहार प्रदेश में भ्रमण के समय एक मजेदार घटना घटी। बिहार के हर गांव में अनेकों आम के पेड़ थे। उन दिनों आम के पेड़ों पर कीचड़, सिंदूर और अनाज के दानों का एक एक पिंड कंडे की भांति चिपकाया हुआ देखकर सरकारी महाल में एक बड़ी बेचैनी उत्पन्न हो गई। इस प्रदेश के अनेक जिलों के पेड़ों में यही देखा गया। सरकार के गुप्तचर विभाग ने ये खोज कर ली कि सिपाही विद्रोह के ठीक पहले जिस स्वदेशी चपाती का प्रचलन हुआ था, उसका इन कंडों के समान वस्तु से अद्भुत रूप से मेल है। परिणाम स्वरूप अचानक ग्रामीण क्षेत्रों में सिपाही संतरियों को उपस्थित देखकर गांव के लोग डर से ये कहने लगे कि इन कीचड़ के कंडों से उनका कोई संबंध नहीं है। किसने ये कंडे लगाए हैं इसे भी वे नहीं जानते। अतएव परिवारजक साधुओं पर ही संदेह हुआ और झुंड के झुंड साधुओं की धरपकड़ शुरू हुई। बाद में ये पता चला कि साधुगण निरपराध हैं एवं अच्छे फलों की आशा में आम के पेड़ों में ये कंडे लगाए गए हैं। स्वामी जी अखंडानंद जी के साथ उन दिनों उसी इलाके में थे और पुलिस द्वारा इस सत्य का संधान कर पाने के पहले दिनों स्वामी जी बड़े सवेरे ग्रैंड ट्रंक रोड या किसी ग्रामीण पगडंडी पर तब तक चलते रहते जब तक वे थक न जाते अथवा कोई भिक्षा ग्रहण करने के लिए बुला न लेता। एक दिन चलते चलते उन्होंने सुना जैसे कोई पीछे से पुकार रहा हो। घूमकर देखा कि घोड़े पर सवार एक पुलिस अधिकारी दल के साथ उनकी ओर आ रहा है। पुलिस अधिकारी ने कठोर स्वरों में उनका परिचय पूछा तो स्वामी जी ने कहा, कौन हो तुम? इधर आओ। हाँ साहब, आप तो देख ही रहे हैं कि मैं एक साधु हूँ। मुझे पता है, सभी साधु बदमाश होते हैं। मेरे साथ चले आओ, तुम्हारे लिए जेल खाने की व्यवस्था कर देता हूँ। कितने दिनों के लिए? 2 हफ्ते भी हो सकते हैं और 1 महीना भी हो सकता है। सिर्फ 1 महीना खां साहब? 6 महीनों का बंदोबस्त नहीं कर सकते? कम से कम 3-4 महीनों का तो कर दीजिए। अजीब साधु हो, 1 महीने से ज्यादा जेल में क्यों रहना चाहते हो? कारागार का जीवन इस जीवन से बहुत सरल है। सुबह से शाम तक इस अविराम पैदल यात्रा की तुलना में जेल का परिश्रम कुछ भी नहीं है। नित्य भोजन नहीं पाता हूँ और प्रायः भूखे रहना होता है। जेल में 2 बार भरपेट खा सकूंगा। यदि आप मुझे काफी कुछ महीनों तक जेल में रखें तो सचमुच मेरा उपकरण होगा। चल भाग यहाँ से। यदि जेल ले चलते तो उपकार होता। चलो निकलो यहाँ से। सुनकर खां साहब निराशा से भर गए। उन्होंने सोचा था कि एक अपराधी को पकड़ लिया है, पर यह तो पागल लग रहा है। बिहार की ही एक और मजेदार घटना है। एक बार स्वामी जी ने निश्चय किया कि वे भोजन की भिक्षा नहीं मांगेंगे, अयाचित रूप से किसी के द्वारा कुछ दिए जाने पर ही केवल लेंगे। इसके फलस्वरूप बीच बीच में उन्हें भूखे रहना पड़ता था। एक बार 2 दिनों से निराहार हैं, फिर भी रास्ते पर चल रहे हैं। उसी समय एक बड़े आदमी के अस्तबल की बगल से जाने पर एक सईस ने पुकार कर कहा, साधु बाबा, भोजन हो गया क्या? नहीं। तब वो सईस उन्हें अस्तबल में ले गया और कुछ रोटियां और मिर्च की चटनी खाने को दी। स्वामी जी मिर्च खाने में काफी अभ्यस्त थे, यहाँ तक कि खाली हरी मिर्च भी चबाकर खा सकते थे। किंतु ये चटनी इतनी तीखी थी कि 2 दिनों तक निराहार रहने के बाद उसे खाते ही पेट की जलन से वे छटपटाने लगे। सईस को भी तब भारी मानसिक कष्ट हुआ। उसी समय एक व्यक्ति अपने माथे पर टोकरी लेकर उसी ओर जा रहा था। चीत्कार सुनकर वो रुक गया। तब स्वामी जी ने जानना चाहा कि उसकी टोकरी में क्या है। उसने कहा, इमली। स्वामी जी ने कहा, यही तो चाहिए। उस इमली का पना पीकर उनकी जलन शांत हुई। शीघ्र हिमालय पहुंचने की स्वामी जी की तीव्र इच्छा थी, किंतु स्वामी अखंडानंद जी ने पहले ही अयोध्या दर्शन कर विशेष आनंद प्राप्त किया था। अतएव स्वामी जी को भी उस आनंद का भोग कराने के लिए वे कटिबद्ध हो गए। स्वामी जी की कोई बात न सुनकर वे अयोध्या के लिए 2 टिकट खरीद लाए।
निरुपाय स्वामी जी भारी कदमों से चलकर गाड़ी में बैठ गए और अयोध्या स्टेशन पर गाड़ी से उतरकर मौन भाव से इक्के पर चढ़ गए, मानो केवल अखंडानंद के संतोष के लिए ही चल रहे हों। अखंडानंद की इच्छा थी कि वे स्वामी जी को महंत महाराज जानकीश्वर शरण से मिलवाएंगे। वे एक भगवत भक्त और संस्कृत और फारसी भाषाओं के सुपंडित थे। वैष्णव होने पर भी उनको तिलक आदि का कोई बाहरी आडंबर नहीं था। मठ में काफी धन होने पर भी वे बहुत त्यागी थे तथा अतिथि अभ्यागतों के साथ एक पंक्ति में बैठकर सखुए के पत्ते पर भोजन किया करते थे और सहकर्मियों पर कार्यभार सौंपकर साधन भजन में समय व्यतीत किया करते थे। पहले दिन संध्या समय सरयू तीर पर लक्ष्मण घाट के निकट सीतारामा मंदिर में पहुंचकर महंत महाराज से बातचीत करने का सुयोग नहीं मिलने पर दूसरे सवेरे वे दोनों फिर से वहां उपस्थित हुए और महंत जी से त्याग, वैराग्य, भक्ति आदि विषय पर लंबी चर्चा की। इससे प्रसन्न होकर स्वामी जी ने अखंडानंद को कहा था, धन्यवाद भाई, तुम जो मुझे यहां लाए इससे मैं बड़ा आह्लादित हुआ हूं। मैंने आज एक सच्चे महात्मा का दर्शन किया है। अयोध्या से दोनों सन्यासी नैनीताल गए और वहां वे दोनों 6 दिनों तक ठहरे थे। स्थानीय तालाब के ठंडे जल में स्नान करने से अखंडानंद को छाती में दर्द हो गया, किंतु उस समय बद्री नारायण के दर्शन का इतना दृढ़ संकल्प था कि इस दर्द पर किंचित ध्यान न देकर दोनों ने अल्मोड़ा के लिए प्रस्थान किया। दोनों अल्मोड़ा पहुंचे। यहाँ के प्रसिद्ध व्यापारी लाला बद्री सहाय ने सन्यासियों के रहने के लिए एक सुंदर बागवाल मकान दे दिया। समाचार पाकर कुछ दिनों बाद स्वामी शारदानंद जी व कृपानंद जी भी आकर उनके साथ सम्मिलित हो गए। इस समय वाराह नगर मठ के अधिकांश सन्यासी तीर्थ भ्रमण में निकल पड़े थे। कोई ऋषिकेश, हरिद्वार इत्यादि में कुटी बनाकर अथवा पहाड़ की गुफाओं में रहकर कठोर तपश्चर्या में लगे थे। अल्मोड़ा से वे कर्णप्रयाग आए। इस समय स्वामी तुरायानंद जी कर्णप्रयाग में अलकनंदा के तट पर आश्रम बनाकर तपस्या में रत थे। स्वामी जी गुरु भाइयों के साथ उनसे मिलकर बड़े आनंदित हुए। वहां से वे बद्री नारायण की ओर रवाना होने वाले थे, पर उसी समय स्वामी अखंडानंद के अस्वस्थ हो जाने के कारण वे बाध्य होकर उनकी चिकित्सा के लिए देहरादून लौट आए। अखंडानंद जी के स्वस्थ हो जाने पर स्वामी जी गुरु भाइयों के साथ ऋषिकेश में आकर रहने लगे। वहां उनके दिन वेदांत आदि शास्त्रों की चर्चा तथा ध्यान जप आदि में व्यतीत होने लगे। ऋषिकेश स्वामी जी को बहुत ही आनंददायक लगा। इस समय की सुखद स्मृति वे अपने अंतिम दिन तक भूल न सके थे। अपनी परिव्राजक नामक पुस्तक में मर्मस्पर्शी भाषा में लिख भी गए हैं। ऋषिकेश की गंगा का स्मरण है ना? वो निर्मल नीला जल जिसमें 10 हाथ नीचे की मछली के पंख तक गिने जा सकती हैं। वो अपूर्व स्वादपूर्ण हिम शीतल गांगम वारी मनोहारीम, और वो अद्भुत हर 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 तरंग ध्वनि, सामने पहाड़ी झरनों के हर हर की प्रतिध्वनि, वो मन में निवास मधुकरी भिक्षा, गंगा के बीच में छोटे छोटे द्वीपों की तरह प्रस्तर खंडों पर बैठकर भोजन करना, करपुटों से अंजुली भर भर के जल पीना, चारों ओर खाद्य कणों की आशा में मछलियों का निर्भर विचरण, गंगा जल के प्रति वो प्रीति, गंगा जी की महिमा, गंगा जल का वो वैराग्यप्रद स्पर्श। गत बार विदेश में मैं थोड़ा सा गंगा जल ले गया था। समय पाते ही एक आध बूंद पी लेता था, पर पीने के साथ ही उस पाश्चात्य जन स्रोत के बीच में, उस सभ्यता के कोलाहल के बीच में, उन करोड़ों मनुष्यों के उन्माद प्राय द्रुतद विक्षेपों के बीच में मानो मन स्थिर हो जाया करता था। उस देश का वो जन स्रोत, रजोगुण का वो उधम, पग पग प्रतिद्वंदियों का वो संघर्ष, विकास का वो क्षेत्र, अमरावती से तुलनीय वो पेरिस, न्यूयॉर्क, बर्लिन, रोम सभी लुप्त हो जाता था। और मैं सुनता था वही हर हर ध्वनि, और देखता था वही हिमालय का निर्जन अरण्य, और वही कल्लोलिनी सुरंत गिनी मानो हृदय में, मस्तक में, नस नस में संचारित हो रही है,
और गरज गरज कर पुकार रही है, हर 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 हर। नदी जल गंगा स्तव और हर हर महादेव की ध्वनि। आलेख डॉक्टर पापिया दास गुप्ता, निर्देशन मॉरिस लाजरस, परिकल्पना श्रीराम तिवारी, समन्वय संजय यादव। मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग, स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।